Hello, dear students. Myself Shivani Gupta, and I am here to teach you all mathematics. This is my second video in the series of rank of a matrix. In the first video, we have discussed the determinant method to evaluate the rank. Now, in this video, we will discuss the normal form and the echelon form. The link of all my previous videos are already mentioned in the description box. So, let us discuss first of all normal form. So, let's say we have a matrix A of order m cross n, and let's say that the rank of this matrix is R. So if the rank of this matrix is R, so we can represent this matrix in normal form like this, or you can represent it like this, or in this form, or like this. That means if you have given a matrix and you have to find out the rank of that matrix, then you have to simply create an identity matrix in that matrix, and all the remaining elements of the matrix will be 0. So let us understand this with an example. So we have this 3 cross 4 matrix, and we have to convert this matrix into the normal form and have to find its rank. So what we know, in the normal form we have to create a identity matrix. So a simple identity matrix look like this. तो what we have to do कि डायगनल में आपको 1 बनाने हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना है. तो ये जो फर्स्ट जो एलिमेंट है ये आपका 1 होना चाहिए. अब जो आपका ये गिवन क्वेश्चन है यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ है. सबसे पहले हमें इसको 1 बनाना है. तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कराते हैं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस करने में कॉम्प्लिकेशन होगा. तो व्हाट वी कैन सिंपली डू इज़ कि अगर हम ये दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज करा दें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा. तो फर्स्ट जो हमें स्टेप करना होगा वो ये होगा कि वी हैव टू इंटरचेंज C1 विद C2. सो नाउ द मैट्रिक्स विल बिकम लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप विल बी, आपका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया. अब बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए. तो हमें इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट हम इन दोनों को 0 करेंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि R2 को आप चेंज कर देंगे R2 माइनस R1, एंड R3 को आप रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस R1. तो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट रो आपकी सेम रहेगी 1 3 4 5. सेकेंड में R2 माइनस R1 करना है तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2. देन आपको R3 माइनस R1 करना है तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 4 एंड 1 माइनस 5 अगेन माइनस 4. सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा. अब हमें नेक्स्ट क्या करना होता है कि ये जो सेकंड वाला डायगोनल एलिमेंट है इसको 1 बनाना है. तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड डायगोनल एलिमेंट है डेट इज -1. तो अगर इस पूरी R2 की मल्टीप्लाई अगर हम -1 से करा देंगे तो ये +1 हो जाएगा. तो अगर आप R2 की मल्टीप्लाई -1 से कराओगे तो ये आपका +1 हो जाएगा. दिस -2 एंड दिस -2. ठीक है. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या क्या होगा कि इस 1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम में आपको बाकी 0 चाहिए. तो इस 1 की हेल्प से ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री हमें 0 बनानी है. तो व्हाट वी विल डू कि R1 को रिप्लेस कर देंगे R1 माइनस 2 R2 से, और R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस 2 R2 से. सॉरी, ये हो जाएगा R1 माइनस 3 R2. यहाँ पे 3 है. सो व्हाट विल हैपन, ये आपकी मैट्रिक्स है. अगर आप R1 माइनस 3 R2 करते हो तो यहाँ 0 है तो उस पर कोई फर्क नहीं आएगा. ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0. दिस विल बिकम 4 एंड 3 2 ज़ 6. तो 4 माइनस माइनस प्लस 6, दिस विल बिकम 10. एंड दिस विल 3 माइनस 3 इंटू 2 6, 5 प्लस 6 11. और R3 को आपको रिप्लेस करना है R3 माइनस 2 R2 से. सेकेंड रो सेम आएगी. तो दिस विल बिकम 0 में 0 तो ये सेम रहेगा आपका.
this will become 2 minus 2 0, this will become minus 4 and minus minus plus 4, so this will also become 0, and this minus 4 and minus 2 plus 4, so this will also become 0. ठीक है. So now the next step will be, ये आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो गई यहाँ पे. ठीक है, बट बाकी एंट्रीज को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है. तो बाकी एंट्रीज को 0 बनाने के लिए अगर हम इन दोनों कॉलम को माइनस करा देते हैं तो ये वाली दोनों एंट्री 0 हो जाएंगी. तो C2 को हम रिप्लेस कर देंगे C3 को हम रिप्लेस कर देंगे C3 माइनस C4 से. सो नाउ द मैट्रिक्स विल बिकम, ये दोनों कॉलम सेम रहेंगे. C3 माइनस C4 कराना है तो 10 माइनस 11 विल बी 1, minus 2 minus minus plus 2, this will become 0 0, this is 11 minus 2 and 0. now next step what we will do, इसको भी पहले 0 करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस रो की हम इस कॉलम की 11 से मल्टीप्लाई करा के इधर माइनस करा देंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो what we will do, C4 will be replaced by C4 minus 11 C3. तो फर्स्ट 2 कॉलम सेम आएंगे, दिस विल बिकम, ये भी आपका सेम रहेगा, दिस विल बिकम 11 माइनस 11 0, और ये 0 है तो ये यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा, अब हमें रैंक इसकी पता चल गई क्योंकि यहाँ पे एक 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो रैंक तो इस मैट्रिक्स की 2 ही होनी है. बट व्हाट वी आर डूइंग कि हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें बाकी सारी प्लेसेस पे 0 चाहिए. तो उसके लिए हमें एक तो यहाँ पे 0 चाहिए और एक इधर 0 चाहिए. तो व्हाट वी विल डू, अगर मैं C3 में से C1 माइनस करा दूंगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और अगर मैं इसकी -2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे प्लस करा दूंगी तो ये 0 आ जाएगा. ठीक है. तो हमें 2 मेन चेंजेस करने हैं. फर्स्ट C3 को रिप्लेस करना है C3 माइनस C1 से, और हमें C4 को रिप्लेस करना है C4 प्लस 2 C2 से. अगर आप प्लस 2 इधर लेके आओगे तो ये 0 हो जाएगा. तो फाइनल आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगी, ये 2 कॉलम सेम रहेंगे, यहाँ पे आप C3 माइनस C1 कराओगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और C4 प्लस 2 C2 कराओगे तो -2 प्लस 2 ये भी आपका 0 हो जाएगा. तो फाइनली ये आपको एक नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी, और यहाँ पे इसकी ऑर्डर 2 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का. तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी, दिस विल बी 2, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 2. तो सिंपल सा प्रोसेस है. आपको क्या करना है, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है. ठीक है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या करना होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा पहले उसको 1 बनाना होगा. अगर ऑलरेडी 1 गिवन है तो डैट इज ओके, और अगर नहीं गिवन है तो या तो आप उसको अगर आपको किसी और कॉलम में या फिर किसी रो में अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 गिवन है तो आप उससे इंटरचेंज करा दो. अदरवाइज आपको डिवाइड करके उसको पहले 1 बनाना होगा. उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के सारे एलिमेंट्स को आप उसकी हेल्प से 0 करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सेकंड जो डायगोनल एलिमेंट है आप उसको 1 बनाएंगे, फिर उस 1 की हेल्प से आप बाकी उसके रिमेनिंग कॉलम के एलिमेंट्स को 0 करेंगे. इस तरीके से अगर आप आगे मूव करते चले जाएंगे तो इवेंचुअली आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे उनको आपको 0 बनाना होगा, और जो भी आपको लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा दैट विल बी द रैंक ऑफ दिस matrix. So now we discuss the echelon form of the matrix. So these are the condition of the echelon form, or typically you can say row echelon form. So the first condition is कि all rows consisting of only zeros are at the bottom. So ऐसी rows जिनमें सिर्फ 0 एलिमेंट है तो वो कहाँ पे आएगी, at the bottom. और सेकेंड कंडीशन क्या है कि the leading coefficient also called the pivot of a non-zero row is always strictly to the right of the leading coefficient of the row above it. That means अगर जैसे कि सपोज ये आपकी मैट्रिक्स है. ठीक है. तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है, या जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, लेट अस से ये आपकी फर्स्ट रो हो गई. तो जो सेकंड रो आएगी तो उसका जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो इसके हमेशा राइट में होगा, स्ट्रिक्टली राइट में. ठीक है. मतलब इसके नीचे नहीं आ सकता. तो लेट से अगर दिस इज द
एलिमेंट, तो ये हमेशा कहाँ पर आएगा, स्ट्रिक्टली राइट में। और अगर ये एलिमेंट स्ट्रिक्टली राइट में होगा तो डैट क्लियरली मीन्स कि इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होगा, जीरो। फिर अगर इसके नीचे हम एक नॉन जीरो रो लिखते हैं, सपोज ये है, तो ये भी इसके स्ट्रिक्टली राइट में होगा, तो डैट मीन्स इसके नीचे भी जीरो आएगा और इसके नीचे भी जीरो आएगा। और अगर इफ देयर इज एनी जीरो रो तो वो जो है सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। तो बेसिक कंडीशंस क्या है रो एक्लन फॉर्म्स की, कि जो आपकी सारी जीरो रोज हैं वो सबसे नीचे आएंगी, और जो भी आपका लीडिंग कोफिशिएंट है किसी भी रो का, तो वो उसके ऊपर वाली रो के लीडिंग कोफिशिएंट के राइट में होना चाहिए। दैट मीन्स ये अगर मेरी रो है और ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट है तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ये इस रो का लीडिंग कोफिशिएंट है तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। एंड हाउ डू यू फाइंड रैंक बाय दिस मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स की रैंक होती है इसमें द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो जिस भी एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के बाद उसमें जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। So let us see by an example how we evaluate the rank from an row echelon matrix. So ये हमें एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसे एक्लन फॉर्म में चेंज करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रैंक। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो हमने डेफिनेशन में देखा था कि ये हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है फर्स्ट रो का, तो इसके जो नेक्स्ट रो का जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो इससे जस्ट राइट में होगा। डैट मीन्स हमें इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को क्या बनाना है, जीरो। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसकी हेल्प से हम इसके कॉलम के सारे एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, R2 को आप रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1 से, R3 को आप रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 2R1 से, एंड R4 को आप रिप्लेस करेंगे R4 माइनस 3R1 से। सो नाउ योर मैट्रिक्स विल बिकम, फर्स्ट रो सेम ऐसी आएगी, सेकेंड रो में आपको क्या करना है, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 2 अगेन 0। देन R3 माइनस 2 R1 कराना है, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 अगेन 0। देन आपको R4 माइनस 3 R1 कराना है, तो 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1 एंड 6 माइनस 6 0। तो ये आपका फर्स्ट टास्क हो गया। अब सेकंड में क्या देखना होता था हमें कि ये हमारा सेकंड नॉन जीरो रो का लीडिंग एलिमेंट है, तो अगेन इसके नीचे हमें जीरो क्रिएट करना है क्योंकि जो अगली रो का एलिमेंट है वो इसके जस्ट राइट में होना चाहिए, तो हमें इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो करना है। तो इसकी हेल्प से हम इसको जीरो करेंगे, ये तो ऑलरेडी जीरो है। सो हमें क्या चेंज करना होगा, R4 विल बी रिप्लेस्ड बाय R4 माइनस R2। तो दिस मैट्रिक्स विल बिकम, फर्स्ट रो सेम आपकी आएगी ऐसी, सेकेंड रो सेम, थर्ड रो सेम, फोर्थ रो में अगर आ रहा है तो 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 एंड 0 माइनस 0 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब आप थर्ड एलिमेंट की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी नीचे 0 है, तो अब हमें चेक करना है कि ये एक्लन फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सो क्या कंडीशन थी कि जो भी कंप्लीटली जीरो रोज हैं वो बिल्कुल नीचे आएंगी, तो ये हमारी जीरो रो है और ये मैट्रिक्स के नीचे आ रही है, ठीक है। देन कंडीशन क्या आती है कि किसी भी नॉन जीरो रो का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो अपने से ऊपर वाली रो के राइट में होना चाहिए। तो ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, ये इसके राइट में है, ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, ये इसके राइट में है, नीचे के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हैं। सो ये एक एक्लन फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो दिस इज द एक्लन फॉर्म। अब हमें रैंक कैसे फाइंड आउट करनी थी, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इस मैट्रिक्स में आपकी 3 नॉन जीरो रोज है, so the rank of this matrix will be 3. So in this manner you can evaluate the rank of any matrix. So normal form में आपको क्या करना होता है, नॉर्मल फॉर्म में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है और बाकी सारी एंट्रीज को आपको जीरो बनाना है। और एक्लन फॉर्म में आपको क्या करना है कि फर्स्ट लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा फर्स्ट रो का उसके नीचे के सारे एंट्रीज जीरो, फिर सेकंड नॉन जीरो रो का जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा उसकी नीचे की सारी एंट्री जीरो। इस तरीके से आप मूव करते चले जाओगे तो जितनी आपको नॉन जीरो रोज मिलेंगी दैट विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू वेरी मच।